नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्नी या पिंपल्स के बारे में। आई एम श्योर आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर पहले ही बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद और कभी कोई वीडियो इस टॉपिक के ऊपर देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें एक्नी या पिंपल्स क्यों होता है? देखिए, एक्नी या पिंपल्स एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। ये मोस्ट कॉमनली प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है, तो जरूर इसमें हार्मोनल रोल है। किसी को एक्नी ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, तो इसमें जेनेटिक फैक्टर भी शामिल है। डाइट का भी इसमें रोल है, जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और डायरी प्रोडक्ट्स। और क्यूटी बैक्टीरियम बोल के एक बैक्टीरिया का भी रोल एक्नी या पिंपल फॉर्मेशन में पाया गया है। अच्छा दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को कभी सारी जिंदगी में एक्नी हो ही ना? देखिए, एक्नी के प्रिवेलेंस के ऊपर बहुत सारे स्टडीज बहुत अलग अलग रिजल्ट देते हैं। मैं ज्यादा डेटा के अंदर नहीं घुसूंगा, लेकिन किसी के जिंदगी में कभी भी एक्नी ना होना, इसका पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। पर गुड न्यूज ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका सीवियरिटी माइल्ड होता है। एक्नी मोस्ट कॉमनली टीनेज में ही होता है, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको उनके 30s या 40s में एक्नी या पिंपल का समस्या हुआ है, और ये मेल और फीमेल में बराबर से पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कौन कौन से सिचुएशन एक्नी या पिंपल्स में ऐसे हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागने का जरूरत नहीं पड़ता है। नंबर 1, जब प्यूबर्टी के टाइम में एक्नी पहली बार स्टार्ट होता है तो यूजुअली ये माइल्ड रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोमेडोन्स मिलता है, जो छोटे छोटे काले या सफेद रंग के बम्स होते हैं, जो बीच बीच में बड़े बड़े पैप्यूल या कुछ पस्ट्यूल्स बन सकते हैं जिसमें पस हो सकते हैं, और ये अपने आप कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं। किसी किसी केसेस में जहां पे पिंपल्स या एक्नी होता है, वहां पे एक काला स्पॉट रह सकता है जो कुछ महीनों में या कुछ सालों के अंदर अपने आप गायब हो जाते हैं। जिन लोगों को अपने टीनेज में एक्नी नहीं होता है, उनको हाई चांसेस रहता है कि उनके 30s या 40s में उनको एक्नी होगा। अगर ये माइल्ड फॉर्म में होता है और कभी कभार होता है, तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसानी से ही विदाउट ट्रीटमेंट रिजॉल्व हो जाता है। नंबर 3, जन्म के इमीडिएटली बाद नियोनेट्स में एक्नी हो सकता है, जिसको नियोनेटल एक्नी बोलते हैं। ये कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल तक रह सकता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में ये 1 साल के ऊपर नहीं रहता है। नंबर 4, नॉर्मल सिचुएशन में फेस के साथ आपके शरीर के किसी किसी जगह में थोड़ा बहुत एक्नी दिखाई दे सकता है, जैसे मोस्ट कॉमनली अपर चेस्ट, अपर बैक, आउटर साइड ऑफ अपर आर्म, इन एरियाज में। अगर ये बहुत सीवियर नहीं है तो इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को ट्रंकल एक्नी बोलते हैं। ये भी अपने आप ही ठीक हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एक्नी या पिंपल में कौन से सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही होगा। नंबर 1, अगर आपको बहुत सारे कॉमेडोन्स एक साथ हुए हैं जो बहुत दिनों तक रह रहे हैं और आसानी से नहीं जा रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर दिखाना होगा। नंबर 2, अगर बहुत सारे सेम साइज के पिंपल्स अचानक आपके फेस में अपीयर होते हैं, जो कि किसी कॉस्मेटिक्स के यूज की वजह से या स्टेरॉइड क्रीम फेस में यूज करने की वजह से हो सकता है, उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास दिखाना ही होगा। नंबर 3, सीवियर केसेस ऑफ एक्नी अगर आपके बॉडी के किसी भी एक्नी प्रोन एरियाज में हुए हैं, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। जैसे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिनमें एक साथ बहुत सारे लार्ज पैप्यूल्स हो सकते हैं। बहुत सारे लार्ज पैप्यूल के साथ कुछ पस्ट्यूल्स रह सकते हैं। बहुत सारे पस्ट्यूल्स जो कि पेनफुल हो सकते हैं। बहुत सारे पेनफुल लार्ज पैप्यूल्स या नोड्यूल्स हो सकते हैं। कुछ पेनफुल लाल नोड्यूल्स जो एक साथ ग्रुप में रह सकते हैं। सिस्टिक लेशंस यानी जिनमें फ्लूइड भरा होता है, वैसा लेशन हो सकता है। बहुत सारे सिस्टिक लेशंस एक साथ जुड़ के एक बड़ा एलिवेटेड एरिया बन सकता है। और अगर पिंपल्स के साथ उसमें आपको अल्सर हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। इन सीवियर केसेस को छोड़ के कुछ पेशेंट्स में बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग या पीकिंग का हैबिट होता है, उनको भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कोई केमिकल या ड्रग यूज करने की वजह से आपको एक्नी हुआ है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर किसी अनयूजुअल एज में एक्नी होता है, जैसे 1 से 8 साल के अंदर, या 30s या 40s में बहुत सीवियर फॉर्म में एक्नी होता है, तो भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। अगर लड़कियों में एक्नी के साथ बहुत ज्यादा फेशियल हेयर या बहुत ज्यादा बाल झड़ना या अनयूजुअल वेट गेन या मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता है, तो ये पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोल के एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट दोनों के पास जरूर दिखाना चाहिए। और लास्टली, आपको एक्नी जितना भी माइल्ड फॉर्म में हो, अगर एक्नी के वजह से आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं एक्नी को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जो कॉस्मेटिक्स कॉमेडोजेनिक है, यानी जिनको लगाने से एक्नी हो सकता है, उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, कोई बहुत ग्रीजी या ऑयली क्रीम अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल ना करें। देखिए, अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आपको वो क्रीम सजेस्ट किया है, तो आपको इस्तेमाल करना ही होगा, वरना नॉर्मल सिचुएशन में उनको अवॉइड कीजिए। नंबर 3, जितना हो सके पेस्ट पाउडर को अपने फेस के ऊपर यूज करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसको यूज करने से एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, अगर आपके फेस में एक्नी या पिंपल हुआ है, तो उसको कभी भी स्क्रैच या पीक मत कीजिए। नाखून से किसी भी तरीके से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए। इससे क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको उस एक्नी से परमानेंट हाइपर पिगमेंटेशन या स्कारिंग भी हो सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट को बिना दिखाए खुद से या किसी के कहने पे एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी क्रीम अपने फेस के ऊपर यूज ना करें।
नंबर 6, बहुत ज्यादा या बहुत जोर से फेस को धोना और फेस को स्क्रब करना बंद कीजिए। इससे एक्नी का प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा और इससे आपके फेस में हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। अगर आपको एक्नी या पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स और डायरी प्रोडक्ट्स को खाना बंद करना होगा। नंबर 8, अपने मेंटल स्ट्रेस लेवल को जितना हो सके कम रखने की कोशिश कीजिए। और नंबर 9, एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए कभी भी कोई क्वैक या फेक डॉक्टर को मत दिखाइए। देखिए दोस्तों, अभी इस कोविड सिचुएशन में हमको बहुत देर तक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मास्क फेस में पहन के रखना पड़ता है। उसके लिए एक्नी का समस्या किसी किसी में बढ़ रहा है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, डिस्पोजेबल मास्क को एक बार उतारने के बाद उसे फेंक दीजिए, दोबारा कभी भी उसको इस्तेमाल मत कीजिए। नंबर 2, सर्जिकल मास्क को कंटिन्यूअसली 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, अगर किसी दिन आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मास्क पहनना है तो उस दिन आप अपने फेस के ऊपर कोई भी कॉस्मेटिक्स या मेकअप का इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, मास्क को उतारने के बाद हमेशा अपने फेस को पानी से जेंटली धोना मत भूलिए। और नंबर 5, क्लॉथ मास्क या रियूजेबल मास्क को एक बार उतारने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से धो के सुखा लेना बहुत जरूरी है। अब एकदम लास्ट में चलिए जान लेते हैं एक्नी को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज कीजिए। ये सिर्फ एक्नी को प्रिवेंट करने के लिए नहीं, आपके ओवरऑल स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। नंबर 2, हमेशा एक हेल्दी डाइट को मेंटेन कीजिए। नंबर 3, हर रोज सुबह नींद से उठने के बाद और शाम को घर लौटने के बाद अपने फेस को वॉश करना मत भूलिए। इसके लिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो स्किन फ्रेंडली सोप या फेस वॉश आपको सजेस्ट किया है उसी को इस्तेमाल करें, दूसरे कोई प्रोडक्ट को खुद से इस्तेमाल कभी मत कीजिए। नंबर 4, अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो उसके लिए जरूर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि स्कैल्प पे डैंड्रफ रहेगा तो एक्नी होने का चांस भी उससे बढ़ जाता है। और नंबर 5, अपने स्किन को हर रोज मॉइस्चराइज कीजिए और आपके स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट होने वाला है ये अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद ही चूज करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।